और जब रीमा जी मुझे कहानी सुना रही थी, स्क्रिप्ट सुना रही थी, तो क्योंकि ये एक सस्पेंस ड्रामा है तो बड़ी रोमांचक कहानी है, आगे क्या होने वाला है समझ में नहीं आता, और बड़ा इन्वॉल्व होकर मैं सुन रहा था। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि कहानी के आखिर तक मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे। तो ये सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है, ये महज एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है, ये एक बहुत जज्बाती कहानी भी है। आई थिंक इस फिल्म में जो दो एक्ट्रेसेस ने काम किया मेरे साथ, करीना और रानी, दोनों बहुत ही कमाल के एक्ट्रेसेस हैं। सो दे आर रियली रियली टैलेंटेड, बहुत पावर हाउस परफॉर्मर्स, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी उनको एक साथ देखने में खूब मजा आएगा। और आपकी जुबान बहुत प्यारी है, तो बोलने का अंदाज है। मैं जवाब कर लूँ पूरा? लखनऊ की बात हो रही है। और जो एक और चीज़ मुझे याद है उस ट्रिप की, मैंने पतंग बहुत उड़ाई उस दफा जब मैं आया था, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक। तो जब मैं छत पे गया तो जम्मी भाई ने कहा कि तुम तो बम्बई के हो, तुम्हें क्या आता है पतंग उड़ाना? और मैं अपने आप को बड़ा खास मानता हूँ, पतंगबाज। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पतंग हाथ में दीजिए। और करीबन उस शाम को मैंने एक पतंग से 17 पतंगे काटी। Well, we are working on the second season right now, और इस वक्त रिसर्च का काम शुरू हो चुका है, और जल्द से जल्द हम सत्यमेव जयते भी लेकर आएंगे आपके लिए। अपकमिंग फिल्म है जिसकी शूटिंग लखनऊ में हम देख सकते हैं, या आपको उसके इस वक्त तो शायद नहीं है कोई कहानी, एक्चुअली डिपेंड होती है कहानी पर कि कहानी की क्या रिक्वायरमेंट है, और जिस जो रिक्वायरमेंट होती है, मैं चाहूँगा कि यूपी में या लखनऊ में शूटिंग करूँ अपनी किसी फिल्म की, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, ये चाह भी यही रही है। हाँ, मैं भी चाहता हूँ। इस पे काम करने में वक्त लगता है, पोस्ट प्रोडक्शन में वक्त लगता है, तो और फिर मैं कुछ समय अपने फैमिली के साथ भी बिताना चाहता हूँ। लेकिन एक खुशखबरी मैं देता हूँ आपको कि ये फिल्म तो अपनी लग रही है अभी 30 नवंबर को, और इसके एक साल के अंदर अंदर हम आपको धूम 3 दिखाएंगे। अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल की आखिर में दिवाली या क्रिसमस के आसपास धूम 3 आएगी, और फिर उसके एक साल के अंदर अंदर मैं फिल्म करूँगा राजू हिरानी जी के साथ। उसका नाम है P.A. बर्फी। और मुझे बर्फी में रणबीर का काम और प्रियंका का काम बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही बेहतरीन काम किया दोनों ने, और देख के मुझे लगा कि मैं इनसे सीख सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहा हूँ, और ऑडियंस को फिल्म कैसे लगती है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, उसमें मुझे दिलचस्पी है। तो ऑडियंस मुझे अवार्ड देती है, फिर कोई अवार्ड में मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं रहती। मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ, मुझसे कई गलतियाँ हुई हैं, शायद आगे भी होंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं नहीं करूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। और जब हज के दौरान भी जब आप अरफात के मैदान में पहुँचते हैं तो वो एक ऐसा मौका होता है जब आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, और दिन भर जब आप दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपने किस किस का दिल दुखाया, क्या गलतियाँ हुई आपसे, और उनके लिए आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं।